अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक आपको। शेयर स्क्रीन। रमज़ान में हम जितनी भी क्लासेस लेंगे ना, वो 45 मिनट्स की होंगी। मतलब पहले हम 1 घंटा या सवा घंटा की क्लास क्लास रिकॉर्ड करते हैं ना, तो हमारी क्लास जो रिकॉर्ड होगी वो 45 मिनट की, 40 मिनट की होगी। ताकि आप नमाज़ वगैरह कुरान शरीफ भी पढ़ सकें और साथ में इसको भी कंटिन्यू कर सकें। और जो बच्चे आज नहीं आए और जो मतलब घर से अगर करना चाहते हैं इसको, आना नहीं चाहते, तो ये एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट टीम के नाम से, ठीक है? आप इस पे अकाउंट क्रिएट करें, अकाउंट क्रिएट करके अपना ईमेल एड्रेस एडमिन ऑफिस में दे दें। वो इस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे और जैसे आपको इस ग्रुप में ऐड करेंगे, तो यहाँ से हम आपके साथ वीडियो कॉल पर आ जाएंगे और यहाँ पे जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँगा वही एज इट इज आपके पास आपको वहाँ पर सिस्टम पर नजर आ रहा होगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम। हाँ जी। कोशिश करें कि आ जाए। 1 घंटे का ही पूरा प्रॉपर लेक्चर नहीं होगा, कोशिश करें कि आ जाए। होता है कि काफी दूर से आ रहे हैं, फिर जाना, फिर वो अफ्तारी का टाइम नजदीक हो जाता है, तो फिर आपकी मर्जी है, आप घर से भी कर सकते हैं। जी जी। तो डोमेन तो कोई भी हम ले सकते हैं ना, अब मशहूर हो गई है तो डॉट आईओ उनकी चल रही है। किसी बच्चे को वेबसाइट बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो, तो क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा तो फिर वो बाद में देख सकते हैं। जी। मैं भी बताता हूँ। यानी कि जो हम जिस पे जो चीजें तब्दील कर रहे हैं वो सेफ कैसे होंगी, ऐसे। हाँ। जब हम अपीयरेंस का काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे कोई चीज तब्दील कर रहे होते हैं, मतलब कलर तब्दील कर रहे हैं, फॉन्ट तब्दील कर रहे हैं, लोगो लगा रहे हैं, हेडर में ये आइकन्स लगा रहे हैं, इस तरह का जितना भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ से पब्लिश होगा। अब देखिए पब्लिश ग्रे है, तो इसका मतलब है कि इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं है। मैं अभी एक चेंज करता हूँ। फर्स्ट करें, मैं यहाँ से इंस्टाग्राम को या टिकटॉक एक्स को रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे ही रिमूव किया, ऊपर देखिए पब्लिश ब्लू हो गया। तो इसका मतलब है कि इसमें अब चेंजेस हो चुकी हैं, तो आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं या स्किप करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे काफी सारी गलतियां हो जाती, तो हम कुछ काम तो ठीक कर चुके होते हैं लेकिन काफी सारा प्रॉब्लम कर चुके होते हैं, तो फिर आपने पब्लिश को नहीं दबाना, फिर आपने यहाँ से क्रॉस को दबा देना। अभी क्योंकि मैंने यहाँ से रिमूव किया तो मैं पब्लिश दबाता हूँ, तो ये देखिए पब्लिश किस कलर का हो गया, ग्रे कलर का हो गया। तो इसका मतलब है कि इसमें अब चेंजेस जो हुई थी वो सेफ हो गई। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। हमने अपीयरेंस यानी कि हेडर को हेडर हमने ठीक कर लिया था। अब हम पेज की सेटिंग्स करते हैं, पेज के अंदर जो है डिजाइन उसको हम तब्दील करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि अगर हम पेज को डिजाइन करने, पेज के अंदर का डाटा तब्दील करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है,
एडिट पेज करना है, जिस पेज का भी करना है। फर्स्ट करें हमें यहाँ से कॉन्टेक्ट्स वाले पेज को जाके और इसके अंदर ये तब्दीली करनी है, इस चीज को तब्दील करना है। तो हम कहाँ जाएंगे, कॉन्टेक्ट्स वाले पेज पे जाके एडिट पेज कर लेंगे। हमें होम पेज करना है, होम पेज पर गए और यहाँ से हम इसको एडिट पेज कर देते हैं। अब हमें कंटेंट चाहिए जो हमने यहाँ पर डालना है। एक तो ये हमें राइटर लिख कर देते हैं, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनकी वेबसाइट हम बना रहे हैं उनके राइटर हमें टाइप कर देंगे। इसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग। या हम चैट जीपीटी की मदद लेंगे, यानी एआई टूल की मदद लेंगे कि हमारा होम पेज का डाटा जो है वो बना दे। ठीक है, हम चैट जीपीटी ऑन करते हैं। इसको हम देते हैं अपनी वेबसाइट। ये देखिए, इसको दी हमने अपनी वेबसाइट और इसको दिया माई रेस्टोरेंट नेम इज मामास किचन, यही बनाया था हमने ना लोगो। अब वो मेरी वेबसाइट को एनालाइज कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या डाटा डाला हुआ है, उसके मुताबिक मुझे सारा डाटा लिख कर दे रहे हैं। मैं क्योंकि मैं एआई को जो है आपके लिए मुश्किल नहीं करूंगा, इसकी फलां प्रॉम्प्ट होती है और इसको यूं करते हैं, फिर इसका ये मॉडल होता है और उसको यूं करते हैं। अब इसका हमें से क्या फायदा, हमने कौन सा चैट जीपीटी बनानी है, हमने कौन सा एआई मॉडल्स बनाने हैं, हमने तो उसको यूज करना है ना। तो उसको सिंपल और इजी करें ताकि हम उसको यूज कर सके ना। अब मैं आपको बताऊं कि ये फलां मॉडल पे काम कर रहा है, चैट जीपीटी में इतने मॉडल्स होते हैं, मैं इस तरह से नहीं पढ़ाता, यानी कि ये हमारे काम की चीज नहीं है। हाँ, हमने चैट जीपीटी जैसा टूल बनाना हो, फिर हम उस चीज को सीखेंगे कि वो मॉडल किस तरह से डिजाइन होते हैं, उनको किस तरह से सिखाया जाता है, फिर हम उसको सीखेंगे। अभी क्योंकि हमने ए टूल्स को यूज करना है तो उसको सीखेंगे, ना कि उसको बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए, हमें ये सारा डाटा उसने लिख कर दे दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, इसको हम कहते हैं कि ये जो आपने मुझे लिख कर दिया है, इसको सिंपल सिंपल लिखो एंड हुक्ड कंटेंट होना चाहिए। देखो मैं उर्दू में लिख रहा हूँ उसको। अब उसने उर्दू में जवाब दे दिया। अच्छा, अब मैं उसको कहता हूँ अब वही डाटा जो उसने लिखा है इंग्लिश कर देगा। अच्छा, ये अब हमारे काम की चीज आ गई, हमने यहां से ले ली। यहाँ आएंगे, देखें, अब हमें इस जगह के ऊपर इस कंटेंट को चेंज करना है। अब ये मैं इसको दे देता हूँ, मैं उसको कहता हूँ रीराइट दिस। अब वो उसको रीराइट करेगा। अब उसको हमें सर्च नहीं देनी, सर्च दे रहा हूं तो वो इंटरनेट से ही डाटा लेना शुरू कर रहे हैं। एक दफा दी शुरू में कि ये हमारी वेबसाइट का डाटा तुम रीड कर लो, रीड करने के बाद हमें उसका कंटेंट दे दो। अब मुझे ये वेलकम टू अच्छा नहीं लग रहा, जिसकी वजह से मैं बार बार उसे चेंज करवा रहा हूँ। तो अगर मैं इस जगह पे कहूँ इसको कि मुझे गिव मी 3 टैग लाइन्स, अब नीचे जो उसने याद किया हुआ था या जो उसने उर्दू में लिखा था या जो भी किया था वो खत्म हो गया। ये देखो, ये अब मुझे एक हुक स्टेप, अच्छा ये हुक वो जो है इसका
कंटेंट अच्छा लगा तो मैं इसकी जगह पर ये डाल दूंगा। ये देखें मैंने यहाँ से किया सिलेक्ट और ये यहाँ पर डाल दिया। अच्छा, अब ये मैंने डाल दिया, थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि हम 3 लाइंस में देख रहे थे और ये 4 लाइंस में हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ज़हन में रखें, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे जो कंटेंट होता है, ये देखें हमने यहाँ पे एक तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक पूरा नीचे बार होती है जिससे हमें आइडिया होता है कि हम कौन सी जगह पर हैं। क्योंकि हम टेक्स्ट में है तो देखें यहाँ पे टेक्स्ट एडवांस पे सिलेक्टेड है, ठीक। अब मुझे इसका साइज छोटा करना है, ठीक। साइज छोटा करने के लिए इस साइड पर देखें 3 ऑप्शंस होंगे। जर्नल से क्या होगा कि ये किस साइज का होना चाहिए, H1 होना चाहिए, H2 होना चाहिए, H3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए। दूसरा, ये सेंटर में होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए। फिर ये इसका साइज कितना हो। कभी ऐसा होता है कि हमारी वेबसाइट जो होती है वो फुल विड्थ होती है और हम चाह रहे होते हैं कि कंटेंट जो है वो सेंटर्ड हो जाए और 1000 पिक्सल्स के अंदर अंदर हो, साइडें उसकी जो है खाली रहे। तो फिर हम इसको यूज करते हैं, यहाँ पे 1000 लिख देते हैं। जी, अभी मैं आगे मोबाइल वर्जन को भी तब्दील करना सिखाता हूँ। अभी सिर्फ ये समझें कि ये जो टेक्स्ट है, अभी हम इस टेक्स्ट का कलर, इसका फॉन्ट और इसका साइज कैसे तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने आना है स्टाइल में, कलर, फॉन्ट, बॉर्डर लगाना, इसके नीचे शेडो लगाना, इस तरह के जितने भी काम हमने करने हैं इनको बोलते हैं स्टाइल शीट, CSS, ठीक है। इसकी कोडिंग होती है इस तरह से, ये देखें, ये इस तरह से इसकी कोडिंग होती है, ये वाली जो मैंने सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। इस तरह की कोडिंग होती है। अब ये कोडिंग हम याद कैसे करें, याद करें तो हमें काफी टाइम लगेगा, 6 महीने 8 महीने हम चीज को याद कर लेंगे, फिर हमें आइडिया हो जाएगा, अच्छा मार्जिन का मतलब ये होता है, अच्छा कलर का मतलब ये होता है, बैकग्राउंड का मतलब ये होता है, अच्छा उसका जो है डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब ये होता है, इनलाइन का मतलब ये होता है, रिलेटिव का मतलब ये होता है। तो ये चीजें हमें सीखनी हो तो हम W3 स्कूल से 6 महीने लगा के सीख सकते हैं। तो यही काम अगर हम क्लिक में कर लें, हमें कोडिंग भी ना करनी पड़े और वो सारे काम हो जाए, तो उसके लिए हम कैडेंस को यूज कर रहे हैं। अब इसमें देखें यहाँ पे कलर लिखा हुआ है, अगर मैं इसका कलर यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से कर देता हूँ ऑरेंज, ये देखें ऑरेंज हो गया। और यहीं से ये देखें मैं मूव कर सकता हूँ जिस मर्जी कलर में, ये देखें, देख रहे हैं कि मैं जिस कलर में जाना चाहूँ मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और अगर आपको जो है क्लाइंट एक कलर दे देता है तो आप उस कलर को यहाँ से जस्ट नीचे इस जगह पर पेस्ट करेंगे। फर्स्ट करें, क्लाइंट ने कहा कि मुझे ये वाला ग्रीन कलर चाहिए, तो क्लाइंट ने आपको कलर का कोड दिया कि मेरा कलर कोड है जी 04A फला फला फला, वो आपको नंबर में भेज देगा। तो आपने करना क्या है, वही नंबर उठाना है, इसको सिलेक्ट किया, कलर में गए और वो नंबर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्लाइंट के कलर के मुताबिक चीज तब्दील हो गई, ठीक। अभी फिलहाल के लिए हम इसे व्हाइट करते हैं, व्हाइट प्यारा लग रहा था यहाँ पे क्योंकि बैकग्राउंड उसका ब्राउन था तो व्हाइट अच्छा लग रहा है उसके ऊपर, यानी डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर अच्छा लग रहा है। अब आपका क्वेश्चन है ना, यहाँ इसके लिए हम ये यूज करते हैं ना, हम एक्स्ट्रा यूज करते हैं ना, इसके अंदर तो मूव करके हम यूज कर सकते हैं ना। अच्छा, उसके बाद देखें नीचे यहाँ पर फॉन्ट का साइज आ रहा है, ये जो इसका साइज है ये फॉन्ट का साइज है। अगर मैं यहाँ से इस फॉन्ट साइज को कम करता हूं तो ये देखें कम होता जाए। तो क्योंकि मुझे 3 लाइंस में रखना था तो मैंने थोड़ा सा फॉन्ट कम किया, क्योंकि टेक्स्ट ज्यादा था तो अब वो 3 लाइंस में एडजस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता है एडवांस टाइपोग्राफी। इसमें क्या होता है कि आप यहाँ से अपनी पसंद का फॉन्ट ले सकते हैं। अब वो फॉन्ट कहाँ से आता है, वो फॉन्ट आता है font.google से।
font.google.com से। यहां पर देखें जितने भी फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, जितने भी यहाँ पर फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, सब के सब आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है टोटल। आप जस्ट किसी भी फॉन्ट पे क्लिक करें, ये उसके हिसाब से चेंज हो जाए। ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी बॉर्डर सेटिंग पे। अगर हमने इसको बॉर्डर देना है, फर्स्ट करें मैं इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ रेड कलर का, और मैं इसको बॉर्डर देता हूँ 1 का, तो ये देखें इसके साइडों पर बॉर्डर आ गया। अब ये सेक्शन को बॉर्डर देगा, टेक्स्ट को बॉर्डर नहीं देगा। ठीक है, टेक्स्ट को शेडो देगा। मैं आपको समझाता हूँ, ये देखें मैं इसको 0 करता हूँ, नीचे देखें टेक्स्ट का शेडो है। यहां से अगर आप इसका शेडो ऑन करें तो यहाँ पे ये देखें कलर आ रहा है। अगर मैं इस कलर को व्हाइट करूं और यहाँ से इनकी नंबर्स बढ़ा दूं तो इसके पीछे व्हाइट कलर का शेडो बनेगा। फर्स्ट करें मैं इसको रेड करता हूँ ताकि वो नजर आए, तो ये देखिए पीछे हल्का सा रेड फील हो रहा है। अब इसके ऊपर फील नहीं हो रहा, मुझे एलसीडी पर फील हो रहा है। तब आपको फील हो रहा है। तो जब हमने इसको यानी बॉर्डर स्टाइल में या कुछ देना है तो फिर हमें कहाँ से देना है, टेक्स्ट शैडो से देना है। और ये जितनी भी चीजें हैं आपने इनको जाकर क्लिक करके इस्तेमाल करना है। कोई चीज अगर मैं भूल जाता हूँ बताना, तो आपने सारे मेन्यूज को इस्तेमाल करना है, चीजों को चेक करना है। इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं अगर आपको सिखाने खड़ा हो जाऊं तो सिर्फ ये एक मेन्यू के ऊपर 45 मिनट्स लग जाएंगे। ठीक है, तो मेरा मकसद आपको ये सेक्शन समझाना है। और अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, सर इस मेन्यू की मुझे समझ नहीं आ रही, इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे समझा दूंगा पर्सनली, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, मकसद मेरा आपको समझाना का क्या है कि ये डिजाइन कैसे होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखें, यहां पर हमेशा जो भी डाटा मैं इधर कोई भी हम डिजाइन करते हैं तो हमारे डिजाइन का कोई एक स्टाइल होता है। जैसे फर्स्ट करें मैंने यहाँ पे एक ये डिजाइन किया, फिर इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, फिर यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, फिर यहाँ मैंने एक बटन लगाया, फिर यहाँ पे फिर मैंने एक तस्वीर लगा दी। ठीक है, अब ये मैंने जस्ट एक डिजाइन बना दिया। अब इस डिजाइन के साइड बाहर देखें तो मैंने एक बॉर्डर लगाया। ठीक है, इस बॉर्डर को बोलते हैं सेक्शन या रो लेआउट, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं सेक्शन यूज करके उसके अंदर रो लेआउट यूज करता हूं, क्यों, कल को मुझे उस पूरे सेक्शन को किसी और पेज पर पेस्ट करना है। क्लाइंट कहता है कि ये जो आपने टीम वाला सेक्शन बनाया, ये टीम वाली रो लेआउट बनाई है, ये अच्छी बनी हुई है, यही वाली अबाउट अस पर भी लगा दे। अब मैं अबाउट अस पे दोबारा बनाऊंगा नहीं, मैं सेक्शन में बना लेता हूँ, फिर पूरा सेक्शन कॉपी किया और वहां पे पेस्ट कर दिया, तो मुझे दोबारा से कोडिंग या दोबारा से उसकी तब्दीलियां नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला बॉर्डर है इसको बोलते हैं सेक्शन या रो लेआउट, दोनों में से कोई भी नाम इसका रख सकते हैं। अब यहां देखें हमारे पास एक बॉर्डर आ रहा है रो लेआउट का। अब इस रो लेआउट में देखें दो सेक्शंस हैं। दो सेक्शंस क्यों हैं? अब यहां जो मैंने डिजाइन बनाया इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 रो लेआउट यानी 4 कॉलम्स हैं। अगर हम इस चीज को यहां पर बनाते हैं, इसी के नीचे फर्ज करते हैं कि हम यहां पर एक सेक्शन है भाई, मैंने यहां से किया एंटर और यहाँ पर एक खाली जगह मिल गई कि आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, हेडिंग लगा सकते हैं, कोई डिजाइन भी बना सकते हैं। आपको एक खाली जगह मिल गई जिसमें हमें प्लस का निशान मिल गया। ठीक है, अब इस प्लस के निशान को जब हम दबाते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं इस जगह के लिए। फिर अगर हम इसको ब्राउज ऑल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे और ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस में से मैंने एक ऑप्शन लिया जिसको बोलते हैं सेक्शन। सेक्शन का मतलब कि एक जगह बना दो जिसके अंदर मैंने अपना एक डिजाइन बनाना है।
तो ये एक मुझे खाली जगह मिल गई जिसके अंदर मैं अपना डिजाइन बना सकता हूँ। ठीक है, अब इस डिजाइन के अंदर हम प्लस दबाते हैं तो हमें ऑप्शंस मिलते हैं दोबारा से वही जैसे पहले मिल रहे थे। अब उसमें एक ऑप्शन है रो लेआउट का, मैं इस रो लेआउट को पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही रो लेआउट पे मैंने क्लिक किया तो देखें मेरे सामने फिर ऑप्शंस आ गए कि आप किस तरह का डिजाइन बनाना चाहते हैं। अब क्योंकि मेरा डिजाइन 4 सेक्शंस में था, अभी जो मैंने पेंट के ऊपर बनाया, तो मैं यहाँ से 4 वाला ढूंढूंगा कि 4 वाला कहाँ है। ये देखें 4 वाला मुझे यहाँ पर मिल गया, तो मैं जैसे ही इसको दबाऊंगा तो ये देखें 4 वाले सेक्शन का डिजाइन बन गया। ठीक, अब मैं इसको करता हूँ क्लोज और यहाँ से खोलकर इसके रो लेआउट में देखता हूँ तो क्या बने, 4 सेक्शंस बन गए। हर सेक्शन में हम अपना डिजाइन डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट सेक्शन में क्या है जी, एक इमेज लगी हुई है। अगर हम ये चीज यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, प्लस दबाया तो क्या ढूंढना पड़ेगा हमें, इमेज। हम यहाँ सर्च में लिखते हैं IM, एक हमारे पास इमेज है सिंपल वाली जिसके हम साइज चेंज नहीं कर सकते, आर्ट टैग नहीं लगा सकते एसईओ के उसके अंदर, और इसको डिजाइन नहीं कर सकते, इसको बॉर्डर रेडियस ये वो चीजें नहीं लगा सकते। तो पहले हम वो वाली तस्वीर लगाते हैं। मीडिया लाइब्रेरी से कोई भी एक तस्वीर ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से ये पिज्जा वाली तस्वीर एक ले ली और बर्गर की तस्वीर एक ले ली। अब ये तस्वीर यहाँ पर आ गई। अब देखें इसका साइज यहाँ से अब एडजस्ट हो सकता है सिर्फ नॉर्मल उसके हिसाब से। और मेन्यूज देखें बहुत कम मिले हैं हमें ना, ऑप्शंस बहुत कम मिले हैं, ना एडवांस मिला है, ना हमें स्टाइल मिला है, ना हमें जनरल उसका डिजाइन मिला है। अगर हम इसी इमेज को एडवांस इमेज में कन्वर्ट कर दें तो देखें हमें कितने ऑप्शंस मिल गए कि मैं इसका साइज जो है इमेज के विड्थ बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, आर्ट टैग लगा सकता हूँ और इस इमेज को बॉर्डर दे सकता हूँ। ये देखिए इस इमेज को मैं यहाँ से बॉर्डर दे सकता हूँ। अब बॉर्डर मैंने दे दिया, लेकिन ये बॉर्डर अगर मैं इसको सेव करके वेबसाइट को ओपन करके देखूं तो ये इसका अजीब सा लग रहा है। ठीक, अब इसको क्या करना है, क्योंकि वहां से ऊपर से याद है हमने उस दिन इसको स्पेस दी थी, यहाँ पे देखें हमने इसको टॉप से 40 का मार्जिन दिया था, तो इसको भी हमें टॉप से 40 का मार्जिन देना है ताकि ये जो यहां तंग कर रहा है वो तंग ना करे अभी भी। अच्छा, अब ये इसका अगर हम इस जगह से मार्जिन दें, फर्ज करें मैं यहाँ से 100 का मार्जिन देता हूँ तो ये पूरा सेक्शन नीचे हो गया। मैं इसको समझाता हूँ अभी आपको। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ इसको। दो जगह, एक है पैडिंग, एक है मार्जिन। दोनों में हमने कुछ नंबर्स डाले तो दोनों ने स्पेस ही दी। हमने उसमें भी 40 का नंबर डाला तो उसने भी स्पेस दे दी, नीचे वाले में भी 100 का नंबर डाला तो उसने भी स्पेस दे दी। ये वाली जो पैडिंग की स्पेस है ये इस रो लेआउट के अंदर स्पेस आती है। ठीक है, इस रो लेआउट को जो हमने ये सेक्शन बनाया है इसके अंदर जो डाटा है उसको स्पेस आएगी, उसमें स्पेस आएगी, वो नीचे होगा और ऊपर व्हाइट कलर रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा सेक्शन ही नीचे हो जाए, उसके अंदर स्पेस ना आए, ये ऊपर से पूरा सेक्शन ही नीचे आ जाए, तो फिर हम मार्जिन यूज करते हैं। मार्जिन का मतलब होता है कि पूरे के पूरे बॉक्स को नीचे लाना, और पैडिंग का मतलब होता है कि उसके अंदर स्पेस देना, उसके टॉप पर, लेफ्ट पर, राइट पर स्पेस देना। कर सकते हैं, अभी आगे उसी को करते हैं ना। अब इसमें एक चीज देखें, हमने बर्गर लगा दिया यहाँ पर, लेकिन ये बर्गर देखें बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, हमारे जो स्क्रीन बॉर्डर है उसके बिल्कुल साथ है। 3 साइडों का बॉर्डर हमें नजर आ रहा है, एक साइड का बॉर्डर नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि वो बिल्कुल उसके साथ हो गया ना, स्क्रीन के साथ हो गया। अगर हमने इसको आगे लेकर आना है तो एक तो हमें इसकी स्पेस देनी पड़ेगी, एक तरीका। दूसरा तरीका उन्होंने यहाँ पर हमें ऑप्शन दी है कि आप ये जो रो लेआउट है, इस रो लेआउट में यहाँ पर ऑप्शन होती है इनहेरिट मैक्सिमम विड्थ फ्रॉम थीम। थीम में पहले से उन्होंने सेटिंग की हुई है, आप जस्ट इस मेन्यू को प्रेस करें और सेव कर दें तो ये जो इधर से बॉर्डर आपका हो रहा था वो ठीक हो जाए। ये एडजस्ट हो गया।
थीम के मुताबिक जो उसका साइज था उसके मुताबिक एडजस्ट हो गया। अच्छा, अब इसको जो हमने बॉर्डर दिया है, क्योंकि तस्वीर थी व्हाइट, यहाँ जो स्क्रीन में आपको इसके साइडों पर ये नजर आ रहा है ना, ये व्हाइट कलर जो नजर आ रहा है ना आपको, ये व्हाइट कलर बेसिकली उसका बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से हमें बॉर्डर थोड़ा सा दूर नजर आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इसके बॉर्डर को रेडियस लगाते हैं। रेडियस का मतलब क्या होता है कि साइडों से राउंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम तस्वीर पर आते हैं, स्टाइल पर आते हैं, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है आपको बॉर्डर रेडियस का। अगर हम इसको लिंक कर दें तो ये चारों साइडों से एक ही जैसा बॉर्डर का रेडियस बनेगा। अगर मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ और इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर चेक करता हूँ, 20 का रेडियस आ गया उसका। ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो राउंड हो जाएगा, मतलब कि अगर हमने इसको यहाँ से 20 के बजाय 100 प्लस कर दिया तो ये हमारा राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी तस्वीर को बॉर्डर दे सकते हैं। समझाने का मकसद ये सेक्शन कैसे बनाया जाता है। अब हम फर्ज करते हैं कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, कोई बताएं, कोई भी वेबसाइट, दराज। अब यहाँ पे आइडिया लगाएं कि इसका ये तो हेडर है ना, ये तो हम बना सकते हैं, हम हमें पता है। यहाँ ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये कैसे बना हुआ होगा, इसमें क्या है, इसमें एक सेक्शन बना हुआ है, उस सेक्शन के अंदर एक रो लेआउट है, और वो रो लेआउट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 उसके कॉलम्स के साथ रो लेआउट है। अगर हम इस तरह की बनाना चाहें तो क्या होगा, हम अपने पेज के ऊपर जो हमारी रो लेआउट है इसको 4 के बजाय 6 कर देंगे, तो ये सेम वैसा डिजाइन बन जाएगा जैसा यहाँ पर है। अब इसमें क्या है, इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और उस टेक्स्ट की लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर जो है एक बटन लगा हुआ है। दो चीजें हुई हुई हैं, तो हमें करना क्या है, इसी के इस सेक्शन के अंदर एक और रो लेआउट ऐड करनी है। रो लेआउट ऐड की, वो कौन सी होगी, ये वाली 3 रो लेआउट वाली, और इसको ले आएंगे ऊपर। इसमें आ जाएगा हमारे पास टेक्स्ट, ये टेक्स्ट आ गया, और इधर आ गया हमारे पास बटन, इधर बटन आ गया। अब इस जो ये रो लेआउट है, या ये वाली जो रो लेआउट है हमारे पास, इस रो लेआउट में हमने क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। अच्छा, अब बॉर्डर कैसे लगाना है, क्योंकि हमें तो सिर्फ यहाँ नीचे एक लाइन चाहिए, ऊपर ऊपर वाली साइडों पर तो चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पर दबा देंगे, ये लिंक हटा देंगे। अब हमें क्या चाहिए, ये फुटर वाली साइड पे बॉर्डर, तो फुटर में 1 लिखा, और बॉर्डर हमें किस कलर का चाहिए था, ग्रे कलर का, तो ये ग्रे कलर का बॉर्डर हो जाएगा। तो हम वही स्टाइल यहाँ पर बना सकते हैं। अब मसला क्या हुआ, वही वाला कि ये वाला रो लेआउट कैसा होना चाहिए, इनहेरिट फ्रॉम थीम होना चाहिए, जो इसके बॉर्डर साइड पर जा रहे हैं तो ना जाए, फॉन्ट साइज ठीक करेंगे तो सेम हो जाएगा। तो हम इस रो लेआउट में जाकर यहाँ से इसको इनहेरिट कर देंगे, तो ये एडजस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थीम डिजाइन। ठीक हो गया। अब ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि किस तरह से एक डिजाइन को किया जाता है। अब इसमें देखें, ये रो लेआउट कितने कॉलम्स वाली है, बंद हो गया, मैं 3 दफा कॉल कर चुका हूं, उन्होंने अटेंड ही नहीं की ना। देखिए मैं भेज चुका हूँ।
अब जो भी मैंने समझाया था उसमें क्या था, अभी जो मैंने समझाया था उसमें हमने 4 रो लेआउट बनाई थी, फिर 6 कर दी थी उसको। अब इस सेक्शन में देखें कितनी है, अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए इसमें कितनी है, 2 है। 2 कैसे है, एक साइड पर देखें कंटेंट लिखा हुआ है और एक साइड जो है खाली है, ठीक है। हम इसकी जगह पर भी तस्वीर लगा सकते हैं, और इस रो लेआउट के बैकग्राउंड में तस्वीर लगाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, स्टाइल। स्टाइल में जब हम जाते हैं तो देखिए हमारे सामने क्या आ रही है, पिक्चर आ रही है। अब इस पिक्चर को इस तरह की पिक्चर बनानी है, ठीक है। इस तरह की हमने पिक्चर बनानी है, तो हम एडिट इमेज करते हैं, तो हमें यहाँ से हमारी इमेज मिल जाएगी जो वहां पर लगी हुई है, ये वाली है, देखें ये इमेज लगी हुई है। तो इसका यहाँ से हम यूआरएल कॉपी कर लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे, मेरे पास इमेज आ गई, यही इमेज लगी हुई है। इस इमेज को हम कर लेते हैं सेव, ताकि हमें साइज मिल जाए जिस साइज पर हमने क्या करना है, अपना डिजाइन बनाना है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं कैनवा पर। कैनवा पे जाने के बाद अब हम क्या कर देंगे, यहां से अपलोड फाइल, और जो हमने अभी डाउनलोड की थी वही फाइल अपलोड कर दी। यूज इन न्यू डिजाइन, और इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, देखें 1920-1280 लिखा हुआ आ रहा है। तो हम इसको यहाँ से कस्टम साइज 1920-1280 लिखा हुआ है, अगर नहीं आएगा तो आप ऊपर जो लिखा हुआ है वही सेम टू सेम लिख देंगे। अगर इस जगह पर नाम ये लिखा हुआ नहीं आता तो ऊपर देखें आपके यहाँ पर नाम के नीचे जो साइज लिखा हुआ है वही एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद क्रिएट न्यू डिजाइन करेंगे, तो ये देखें आपके पास डिजाइन बनकर आ गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसके जैसा अपना डिजाइन बनाना है, तो हम ऐड न्यू कर लेते हैं। नीचे हमें एक सेक्शन मिल गया। अब इस सेक्शन में सबसे पहले क्या है जी, हमें एक बैकग्राउंड ब्राउन कलर का लगाना चाहिए, तो हम यहाँ से ब्राउन कलर का बैकग्राउंड लगा लेते हैं। बैकग्राउंड आ गया। अब हम इस जगह पर पिज्जा लगाते हैं, अभी बर्गर लगा हुआ था ना, अभी हम पिज्जा लगाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे, एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे पिज्जा। तो यहां से हमने, वो अभी गायब हो जाएगा, अभी गायब हो जाएगा। यहाँ से हम ये देखें इस पिज्जा को लेते हैं, लेने के बाद इसको यहाँ से बीजी रिमूवर दबाते हैं, ठीक है। ये मैंने सबको पेड वाला दिया हुआ है, सारे ऑप्शंस अब काम करेंगे। जिन जिन लोगों ने नहीं किया वो लिंक से दोबारा क्लिक करें, वो उनके पास पेड हो जाएगा। तो यहाँ से बीजी रिमूवर हमने दबाया, तो इसके ऊपर जो बीजी लगा हुआ था रिमूव, ठीक। इसको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं इस जगह पर। अब यहाँ पे लिखते हैं ड्रिंक, कोला, कोला ड्रिंक। यहाँ से हम इसकी चेक कर लेते हैं कोई भी, जैसे कि ये है कि हमने यहाँ ली और इसका बीजी किया रिमूव, कोला ड्रिंक यहाँ लगा दी, और इसका जो बैकग्राउंड है इसको हम कर देते हैं ब्लैक, थोड़ा सा ग्रेश ब्लैक, और इसको थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करते हैं, और ड्रिंक को स्मॉल करके यहाँ रखते हैं, और ये जो ऊपर वाली हमारी तस्वीर थी इसको डिलीट कर देते हैं। वो जस्ट हमने क्यों ली थी, वो हमने ली थी साइज के लिए, कि यहाँ पर साइज कितना है, और थोड़ा आइडिया लेने के लिए कि क्या कलर हम मैचिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब इसको हम क्या कर देंगे, डाउनलोड, और इसको डाउनलोड कर लेंगे सिंपली, ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। अब ये जो हमारे पास तस्वीर डाउनलोड हुई होगी ना, तो ये होगी तकरीबन देखिए 1 MB की बड़ी तस्वीर डाउनलोड हुई ना। अब हमने इसका साइज छोटा करना, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर 1 MB की तस्वीर अगर हम लगाएंगे तो लोड होने में टाइम लेगी, तो वेबसाइट स्लो ओपन होगी, तो यूजर क्या करेगा,
वहां से गायब हो जाएगी, वहां से उसको स्किप करके किसी और वेबसाइट पर चला जाएगा। तो हम इस तस्वीर को छोटा कैसे करते हैं बताएं? यहां पर हम लिखेंगे png टू वेब पी, पिक्सलाइट की हमें एक एआई टूल मिल जाएगा। इस टूल के अंदर जाकर हम अपनी तस्वीर जो अभी हमने बनाई है वो डाल देंगे। कन्वर्ट करते हैं। एक और काम भी करते हैं, रुके, यहाँ लिखते हैं फूड पीजी। यहाँ से आल पे जाते हैं और ये आ गया हमारे पास। इसका कलर करते हैं हम वाइट और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे यूं एडजस्ट। और इसको कर देते हैं हम अलाइन टू सेंड टू, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है लेयर में जाकर सेंड टू बैकवर्ड, फिर हम इसको दबा के फिर जाएंगे सेंड टू बैकवर्ड और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल करली ब्रैकेट ना, तो हम इससे इसको बैक पे ले जाते हैं। तो ये बैक पे आ गया। इसको थोड़ा सा हम ट्रांसपेरेंसी कम करते हैं ताकि ये बैकग्राउंड में लगे, लेकिन बैकग्राउंड के हिसाब से लगे। अब हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड। थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था उसका बैकग्राउंड, तो मैंने उसको थोड़ा सा और एनहांस कर दिया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से क्लियर करके दोबारा तस्वीर देते हैं जो अभी हमने नई वाली बनाई है। कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद डाउनलोड कर लेते हैं। अब जो हमें हमारे पास तस्वीर डाउनलोड हुई है, ये देखें वो 172 KB की है। पहले वाली 1 MB की थी, 1.4 MB की। ठीक है, तो वो तकरीबन कोई 5 टाइम छोटी हो गई और जल्दी लोड होगी, जल्दी लोड होगी, वेबसाइट जल्दी ओपन होगी। अब हमने ये तस्वीर बना ली। अब इस तस्वीर को हमने क्या करना है, इस जगह पर लगाना है। इस जगह पर लगाने के लिए हमने क्या करना है, रो लेआउट पर आना है। इसको मैं कर लेता हूँ क्लोज। हमारे पास ऐसे वेबसाइट होगी। हमने क्या करना है, सबसे पहले ये खाली जगह जो है ना, यहाँ क्लिक करना है। तो नीचे देखें पेज, पेज के आगे क्या लिखा हुआ है, रो लेआउट। कहाँ पर, ये इस जगह पर देखें, क्या मेरा माउस मूव कर रहा है, पेज रो लेआउट। अब इसका मतलब है कि हम इसके रो लेआउट में, अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो पेज, रो लेआउट, सेक्शन और क्या आ रहा है, टेक्स्ट एडवांस। यहाँ पर देखिए, अगर ऐसे क्लिक हो तो आपने कहाँ क्लिक करना है, रो लेआउट पे क्लिक करना है, तो फिर रो लेआउट सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि यहाँ खाली जगह पर क्लिक करें तो रो लेआउट सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप टेक्स्ट क्लिक किए बैठे तो रो लेआउट पे जाना है, तो भी आप यहाँ से रो लेआउट पे क्लिक करें तो रो लेआउट सिलेक्ट हो जाएगी। दोनों ऑप्शंस आपको समझ आ गए। अब हम इसकी तस्वीर को यहाँ पर चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए एडिट किया हमने इमेज को, अपलोड फाइल पे गए, सिलेक्ट फाइल किया और जो अपने अभी हमने वेबपी वाली फाइल ली थी, डाउनलोड और कन्वर्ट की थी, वही फाइल हमने यहाँ पे अपलोड कर। जैसे हमने अपलोड की, इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सिलेक्ट। तो ये देखिए वही तस्वीर जैसी पहले उसकी थी, बर्गर की, उसकी जगह पे हमने क्या कर दी, पिज्जा की लगा दी। अच्छा, अब हम इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ पर चेक करते हैं कैसी आती है। हेडर के पीछे चली गई, तो ये तो नीचे होनी चाहिए थी, हेडर के पीछे चली गई है, तो हमें क्या तस्वीर दोबारा बनानी पड़ेगी? नहीं। अब हम करेंगे क्या, हम उसको कहेंगे कि आप जो पिज्जे के ऊपर फोकस किया हुआ है, आप इस जगह पर फोकस करो। तो तस्वीर खुद ब खुद कहाँ आ गई, नीचे आ गई। अब मैं इसको करता हूँ सेव, यहाँ पर चेक करता हूँ, नीचे हो गई। अब थोड़ी ज्यादा नीचे हो गई है, तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे इसको कहेंगे थोड़ा सा आप ना ये जगह ले लो, ये जगह ले लो, ये। अब हम यहाँ पर रिफ्रेश करके चेक करते हैं, थोड़ा सा ऊपर हो गई है।
बस अब ठीक है। देखिए इस तरह से आप वन एबंडेंट डिजाइन का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं एज इट इज जैसा पहले था। ठीक है, अब हम इन मेन्यूज को चेंज करें अभी या आप कल करें, बताएं। हैं? हाँ जी, करें या कल करें? करते हैं। अच्छा, इस ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। ठीक है, कैटेगरी बार, मेन्यू बार इसको बोलते हैं। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया था कि इस रो लेआउट का क्या साइज होना चाहिए था। अब इसने अलग अलग किए हुए हैं, ये देखें, एक रो लेआउट के अंदर ये देखें, एक रो लेआउट में 2 सेक्शन बनाए हैं अलग अलग, फिर हर एक के अंदर 4 डाले। ये देखें, 4 एक साइड पर और इस सेक्शन के अंदर जाकर 4 एक साइड पर, क्योंकि 8 का ऑप्शन नहीं है ना, 6 तक का ऑप्शन है ना। अब यहाँ पर हमें कितने चाहिए थे? 8 चाहिए थे। तो फिर उन्होंने क्या आइडिया लड़ाया कि पहले एक रोल आउट बनाए 2 का, आधा इधर हो जाएगा आधा इधर हो जाएगा खाली वाला, फिर उसके अंदर 4 एक में डाल दें, 4 एक में डाल दें, तो 8 बराबर हो जाएंगे। ठीक, किसमें? वो नहीं, वो असल में पैडिंग तब लगाते हैं जब हमने टेक्स्ट को और पूरे सेक्शन को नीचे लाना होता है। हमने तो अभी बैकग्राउंड को लाना था ना, तो हमें उसे सिर्फ फोकल पॉइंट के जरिए, मतलब उसको सिलेक्ट करते हुए, यहाँ से उसका एक पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट के जरिए सिर्फ बैकग्राउंड में कहां से शो हो, वो हमने सिलेक्ट किया। तो इस जगह पे क्या हो रहा है जी, एक रो लेआउट में एक सेक्शन बनाया, उस सेक्शन में फिर 4 का रो लेआउट डाला, फिर एक रो लेआउट के अंदर एक तस्वीर डाली और उसके नीचे एक टेक्स्ट लिखा। अब 2 तरीके हैं इसको लगाने के, एक है कि खुद से तस्वीर को लगाएं और नीचे टेक्स्ट लिख दें, जैसे हमने अभी ऊपर किया था। दूसरा तरीका है कि एक ऑप्शन है इन्फो बॉक्स के नाम से। अगर हम इन्फो बॉक्स वाला ऑप्शन यूज करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर इन्फो बॉक्स की एक सेटिंग आती है, एक स्टाइल आता है। उस स्टाइल में आपको क्या मिलता है, मीडिया सेटिंग, यहां से आप क्या लगाते हैं, तस्वीर। अब क्योंकि तस्वीर तो लगी हुई है, इसको सही तरीके से लिंक नहीं कर पा रहा, वो तो हम इनकी तस्वीरें डाउनलोड कर लेते हैं ताकि वो प्रॉपर एडजस्ट हो जाए। अब बर्गर की तस्वीर को यहाँ से हम एडिट करते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि यहाँ बर्गर शो हो। अच्छा, ये तस्वीर आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तस्वीर अलग से सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी तस्वीर की कि इसकी इतनी पैडिंग होनी चाहिए, इसका बॉर्डर रेडियस ये होना चाहिए, इसकी चीजें ये होनी चाहिए, और टेक्स्ट को अलग से नहीं करना पड़ेगा। एक इन्फो बॉक्स हमारे पास बना, उस इन्फो बॉक्स के अंदर ही हमने तस्वीर को चेंज किया और नीचे जो टेक्स्ट था, फर्ज करें यहाँ बर्गर की जगह पे हमारे पास पिज्जा था, फर्ज करते हैं कि हमें उसने कहा कि यहाँ पे आप कढ़ाई लिखते हैं और कढ़ाई की तस्वीर लगा दें। ठीक, तो हमने यहाँ पे चिकन कढ़ाई या कढ़ाई लिख दी और यहाँ में कढ़ाई की तस्वीर लगानी है। तो हमें करना क्या है, एडिट इमेज, कॉपी क्लिपबोर्ड, तस्वीर की हमने डाउनलोड, कैटेगरी 4 की, ये हमने कर ली सेव इमेज। सेव हो गई हमारे पास इमेज। अब हम गए कैनवा पे, कैनवा पे जाने के बाद हम इसके चले गए अपलोड में, यहाँ से या होम पे चले जाते हैं, यहाँ से अपलोड पे चले जाते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं। अपलोड फाइल, बर्गर वाली फाइल अपलोड की, यूज ए न्यू डिजाइन, कस्टम साइज, ये देखिए अब वो पुराना साइज दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने बैनर बनाया था ना, तो उस साइज को दिखा रहा है। ऊपर क्या साइज आ रहा है हमारे पास, 300 बाय 300, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 300, यहाँ पे लिखेंगे 300 और डिजाइन बना देंगे। डिजाइन बन गया। अब हमें क्या करना है, इसकी जगह पे क्या डालनी है, कढ़ाई। ओके, अच्छी कढ़ाई मिली हमें। अब इस कढ़ाई का बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को खत्म करना है, तो क्या करेंगे,
पीजी रिमूवर यूज करेंगे यहीं से। ये देखिए इस साइज पे रखते हैं इसको, यहाँ से ओपन बड़ा कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा साइज में यहाँ एडजस्ट करते हैं, ये एडजस्ट हो गया। अब पीछे वाली तस्वीर को हम डिलीट करते हैं। पीछे तस्वीर डिलीट हो गई। इसी तस्वीर को हम क्या कर लेंगे, डाउनलोड, और इसको कर लेंगे सिंपली डाउनलोड, और फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे ताकि साइज छोटा हो जाए, वरना अभी तो साइज छोटा ही होगा इसका। देखें 77 KB का, 77 KB का। अगर हम इसको फिर भी यहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये अब कितने KB का हो गया, 11 KB का, 7 टाइम कम हो गया। अब हम इस बर्गर की जगह पे हमने क्या लिखा था, कढ़ाई। बर्गर की जगह पे कढ़ाई लिखा था। अब कढ़ाई की तस्वीर चेंज करनी है, कढ़ाई पे क्लिक किया, यहाँ पर आए, जनरल में होगा ऐसे आपके पास, स्टाइल में आए, मीडिया में आए, और यहाँ से हमने एडिट इमेज दबाई, अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल, और यहाँ से हम कढ़ाई वाली तस्वीर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से करते हैं इसको सिलेक्ट, इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ करते हैं रिफ्रेश, तो हमें यहाँ पर देखिए कढ़ाई का मेन्यू शो हो रहा है। इसी तरह से जो भी आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू है या जो भी आपके प्रोडक्ट है, फर्ज करें आप ई कॉमर्स पे काम कर, ई कॉमर्स की एक वेबसाइट बना रहे हैं, और वो वेबसाइट किस चीज की है, वो वेबसाइट है मोबाइल एसेसरीज की। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एयरपोर्ट्स, यहाँ पे लग जाएगा आपका स्मार्ट वॉच, आगे लग जाएंगे डील्स, आगे लग जाएंगे एसेसरीज, आगे लग जाएंगी चार्जर्स। तो इस तरह से आप इसको कर सकते। ज्वेलरी की हो तो ज्वेलरी की ऑप्शंस आ जाएंगी ना, वो आपकी इयरिंग्स आ जाएंगी, ब्रेसलेट्स आ जाएंगी, वो जो नेक का होता है वो, उसकी कैटेगरीज यहाँ पर आ जाएंगी ना, फिर हर कैटेगरीज में उसके प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, अब इस तरह से आप इन मेन्यूज को चेंज कर सकेंगे। कल यहाँ तक कर लेंगे आप सब बच्चे कि आप यहाँ पर अपना एक डाटा लिखा हुआ हो, आपका यहाँ पे अपना एक बैनर लगा हुआ हो, और यहाँ पे अपने मेन्यूज लगे। ठीक है, यहाँ तक आप कल प्रैक्टिस कर लें, फिर हम इससे आगे चलेंगे, इन मेन्यूज को अपनाएंगे। ठीक है, इनके बैनर्स बनाएंगे और फिर आगे इसको लेके चलेंगे।